जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें कई एरर्स का सामना करना पड़ता है। ये एरर्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और इनको किस तरह मिनिमाइज किया जा सकता है। मैटलैब के अंदर प्रोग्रामिंग में जाने से पहले हमें इन एरर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैटलैब की जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें सिंटैक्स या सिमेंटिक एरर्स का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये एरर्स क्या होते हैं और इनमें क्या फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। सिंटैक्स एरर बेसिकली ये है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज के ग्रामेटिकल या सिंटैक्स रूल की वायलेशन करते हैं। अगर नेचुरल लैंग्वेज की बात की जाए, फर्ज करें मैं किसी को बोलता या लिख के देता हूं कि आई इज गोइंग टू द कंसर्ट टू नाइट, तो अगला बंदा मेरी बात समझ जाएगा, मगर उसको यह भी पता लग जाएगा मेरे इस सेंटेंस के अंदर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। मगर जो प्रोग्राम का कंपाइलर होता है वो ये बात नहीं समझता। अगर आपके सिंटैक्स में कोई मिस्टेक है तो कंपाइलर जो है वो आपको फौरन एरर दे देगा। मैं यहां पे आपको मैटलैब की एक एग्जांपल देके बताता हूं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। जिस तरह कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि वेरिएबल नेम रखने के लिए कई रूल्स हैं। वेरिएबल नेम रखने के लिए आप स्टार्टिंग में कोई डिजिट या कोई और साइन नहीं ले सकते। आप स्टार्टिंग हमेशा लेटर से कर सकते हैं। फर्ज करें मैं वेरिएबल नेम रखता हूं 1x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे मेरे पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूं अंडरस्कोर x इज इक्वल टू 4, तो यहां पे फिर मेरे पास एक एरर आ जाएगा। ये बेसिकली सिंटैक्स एरर है। वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होता है। जिस तरह के मैं x y z इज इक्वल टू 1 करता हूं, तो यहां पे मेरे पास कोई एरर नहीं है। आप लोगों को शायद अब सिंटैक्स एरर के बारे में पता लग गया होगा। तो चलिए देखते हैं सिमेंटिक एरर के बारे में। सिमेंटिक एरर बेसिकली ये होता है कि नेचुरल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मीनिंग होता है हम उसके रूल्स को वायलेट करते हैं। सिमेंटिक एरर की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें मैं किसी को लिख के देता हूं या बोलता हूं कि माई रेफ्रिजरेटर जस्ट ड्रोव अ कार टू शिकागो। अगला बंदा मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। या अगर आप यहां पे देखें तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई नहीं है, मगर आप साथ ये भी देखें कि मेरे इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। अगला बंदा मेरी बात को समझ नहीं पाएगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम सिमेंटिक एरर करते हैं कि हम किसी कमांड का मीनिंग कुछ लेते हैं मगर उसके अंदर होता कुछ और है। मैं आपको यहाँ पे एक मैटलैब की एग्जांपल देके बताता हूं कि सिमेंटिक एरर बेसिकली क्या होता है। फर्स्ट करें मैंने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 10 और दूसरा वेरिएबल लिया y इज इक्वल टू 20। मैं x और y के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको स्वैप कराना चाहता हूं कि x की वैल्यू y में ट्रांसफर करूं और y की वैल्यू x में ट्रांसफर करूं। इसके लिए मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू x। मगर आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेस के अंदर मेरे पास दोनों में सेम वैल्यू आ गई है, x में भी 20 और y में भी 20। तो इसकी क्या वजह है, चलिए देखते हैं। मैंने जिस तरह के दो वेरिएबल लिए x एंड y, मैंने x में 10 वैल्यू स्टोर कराई और y में 20। मैं बेसिकली ये चाहता हूं कि x की वैल्यू y में ट्रांसफर कर दूं और y की वैल्यू x में ट्रांसफर कर दूं। मैंने कमांड्स लिखी पहले x इज इक्वल टू y। इस कमांड का मतलब यह है कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 20। जो मैंने ये कमांड लिखी तो y के अंदर जो वैल्यू है वो x के अंदर ट्रांसफर होगी। y इज इक्वल टू 20 था तो x में भी 20 चला गया। जब मैंने y इज इक्वल टू x लिखा तो मेरे पास जो x के अंदर वैल्यू थी वो y में चली गई। अब मेरे पास x के अंदर 20 वैल्यू है और y में भी 20। तो बेसिकली क्या हुआ है कि x की वैल्यू y में चली गई 20, इसीलिए मेरे पास दोनों में सेम वैल्यू आ गई।
ये है सिमेंटिक एरर कि हमने कमांड से समझा कुछ था मगर हुआ कुछ और। हमने कमांड का जो मीनिंग था वो सही से नहीं समझे। हम वैल्यूज किस तरह स्वैप कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैं लेता हूं x = 10 और y = 20। अब मैंने वैल्यू स्वैप करानी है तो मुझे एक तीसरा वेरिएबल भी इंडिकेट करना पड़ेगा। थर्ड वेरिएबल का मैं नाम ले लेता हूं टेम्प और उसके अंदर मैं x की वैल्यू स्टोर करा देता हूं। टेम्प के अंदर मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं लिखता हूं x = y एंड y = temp। तो अगर आप यहां पे x और y की वैल्यूज देखें तो यहां पे मेरे पास दोनों की वैल्यू स्वैप हो गई। ये कैसे हुआ देखते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि x के अंदर मेरे पास 10 वैल्यू स्टोर थी और y के अंदर 20 वैल्यू। मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने टेम्प रखा। ये मेरे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल है। अब जो मैंने अपने प्रोग्राम या कोड की पहली लाइन लिखी टेम्प = x, मैंने x की वैल्यू जो है वो टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दी। फिर मैंने लिखा x = y, y की वैल्यू मैंने x में ट्रांसफर कर दी। फिर मैंने थर्ड कमांड लिखी y = temp। अब बेसिकली मैंने टेम्प के अंदर x की वैल्यू स्टोर थी तो वो मैंने y में ट्रांसफर कर दी जो कि 10 थी। अब अगर मैं टेम्प का वेरिएबल आपके सामने से हटाऊं तो आप देख सकते हैं कि x और y के अंदर जो वैल्यूज हैं वो मैंने स्वैप कर दी है। यहां पे मैंने सिमेंटिक एरर अपना खत्म कर दिया। सिमेंटिक एरर जो है उसके अंदर कंपाइलर आपको एरर नहीं देता। सिंटैक्स एरर के अंदर कंपाइलर आपको एरर देता है मगर सिमेंटिक्स एरर के अंदर आपको कंपाइलर एरर नहीं देता। और सिमेंटिक एरर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है कोड के अंदर। ये एरर्स आप किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, सिमेंटिक और सिंटैक्स। सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम लिखें और कोशिश करें कि आप सिंटैक्स और सिमेंटिक्स एरर ना करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर्स का भी फर्क पता लग गया होगा और उम्मीद है कि आगे आप ध्यान रखेंगे कि आपसे सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर कोई ना हो अपने प्रोग्राम या कोड के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।